10 साल एक बहुत लंबा इंतजार होता है। एक ऐसा दर्द जो हर भारतीय क्रिकेट फैन के दिल में कहीं ना कहीं बसा हुआ था। तो चलिए, आज हम खेल के मैदान पर बदले की उस जबरदस्त कहानी में उतरते हैं जिसने इतिहास को पलट कर रख दिया। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं है। ये उस दर्दनाक हार का बदला लेने की है जिसका जख्म पूरे 10 साल तक हरा रहा। 2016 में वेस्टइंडीज ने भारत का सपना तोड़ा था और ठीक 10 साल बाद भारत के पास इतिहास को बदलने का एक सुनहरा मौका था। कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स, समझिए ये एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इरादा बिल्कुल साफ था, एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करना, और भारत की शुरुआती गलतियों ने उनकी काफी मदद भी कर दी। ऐसा नहीं है कि भारत ने शुरुआत में दबाव नहीं बनाया था, लेकिन फील्ड पर कुछ ऐसी गलतियां हुई जो आमतौर पर इस लेवल पर देखने को नहीं मिलती। एक आसान सा रनआउट का मौका गंवा दिया गया, एक कैच छूट गया और वेस्टइंडीज को वो लाइफलाइन मिल गई जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। और जब ऐसा लगने लगा कि मैच हाथ से फिसल रहा है, कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अभावी हो रहे हैं, तो कप्तान ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। उन्होंने अपने तुरुप के इक्के जसप्रीत बुमराह को वापस गेंद थमाई ताकि रनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। और बस यहीं एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज का कमाल दिखता है। बुमराह ने आते ही खतरनाक दिख रहे हिटमायर को अपनी पेस से चौंकाया और फिर ठीक 2 गेंद बाद रॉस्टन चेस को एक बेहतरीन स्लोअर बॉल पर फंसा लिया। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट। उन्होंने वेस्टइंडीज की लय को मानो तोड़ कर रख दिया। अब प्रेशर पूरी तरह से वेस्टइंडीज पर था और यह भारत की क्लासिक T20 स्ट्रैटेजी है। बीच के ओवर्स में रन रोको और बल्लेबाजों को गलतियां करने पर मजबूर करो। और सच कहूं तो ऐसा लग भी रहा था कि यह प्लान एकदम बढ़िया काम कर रहा था। लेकिन T20 क्रिकेट का यही तो मजा है। ये गेम कभी भी किसी भी पल पलट सकता है। भारत पूरी तरह से कंट्रोल में दिख रहा था, पर सिर्फ 6 गेंदों ने पूरे खेल का नक्शा ही बदल डाला। वो था अर्शदीप सिंह का 16वां ओवर। ऐसा लगा जैसे मैदान पर तूफान आ गया हो। रोमन पॉवल ने एक जबरदस्त 88 मीटर का छक्का लगाया, फिर एक और छक्का, एक चौका और तो और 5 वाइड्स भी। उस एक ओवर में 24 रन आए और वेस्टइंडीज को वो मोमेंटम मिल गया जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। स्कोरबोर्ड पर 195 रन लग चुके थे। अब भारत के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। जीतने के लिए उन्हें इस ऐतिहासिक मैदान पर T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा रन चेस करना था, और वो भी एक नॉकआउट मैच के प्रेशर में। एक नॉकआउट मैच में रिकॉर्ड तोड़ चेस का दबाव ये बहुत ज्यादा होता है, और एक युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा के लिए यह रात किसी बुरे सपने से कम नहीं गुजर रही थी, जो फील्ड पर पहले ही काफी संघर्ष कर चुके थे। 2 कैच छोड़ने के बाद अभिषेक शर्मा की मुश्किलें बैटिंग में भी जारी रहीं। वो सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए और उनके जल्दी पवेलियन लौटने से भारत शुरुआत में ही बैकफुट पर आ गया। भारत के दोनों ओपनर्स पवेलियन में थे। हालात पूरी तरह से भारत के खिलाफ थे। विन प्रिडिक्टर दिखा रहा था कि 72% चांस वेस्टइंडीज की जीत का है। भारतीय खेमे के लिए जीत एक दूर का सपना लग रही थी। लेकिन फिर मैदान पर एक ऐसा खिलाड़ी आया जो सिर्फ 1 हफ्ते पहले खराब फॉर्म की वजह से टीम से बाहर था, जो डगआउट में बैठकर बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। संजू सैमसन। और बस यहीं से मैच ने एक ऐसा नाटकीय मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। अब ये कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड चेस की नहीं रही, बल्कि ये संजू सैमसन के एक अविश्वसनीय और यादगार प्रदर्शन की कहानी बनने वाली थी। सैमसन ने क्रीज पर आते ही मानो काउंटर अटैक शुरू कर दिया। उन्होंने वेस्टइंडीज के हर गेंदबाज पर एक जैसा प्रहार किया और देखते ही देखते मैच का कंट्रोल भारत के पक्ष में मोड़ना शुरू कर दिया। उनके असर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अकेले दम पर हारी हुई बाजी को पलट दिया। भारत की जीत की संभावना जो महज 28% थी, उसे बढ़ाकर 51% कर दिया। मैच अब बराबरी पर आ चुका था। उन्होंने सिर्फ तेजी से रन ही नहीं बनाए, बल्कि पूरे रन चेस की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। ये ताकत और संयम का एक जबरदस्त प्रदर्शन था, और वो भारत को जीत दिलाकर ही नॉट आउट लौटे। सैमसन की शानदार पारी ने भारत को एक ऐसी जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया जो सिर्फ सेमीफाइनल में जगह बनाने से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये 10 साल पुराने जख्मों पर मरहम था, ये बदला था। देखिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रदर्शन था। ईडन गार्डन्स पर सबसे बड़ा T20I चेज, वर्ल्ड कप में भारत का सबसे सफल चेज, और भी बहुत कुछ। रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई थी। और उस दिन के हीरो संजू सैमसन,
जिन्होंने अपने करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, उनके लिए ये जीत एक बहुत ही गहरी, पर्सनल और प्रोफेशनल जीत थी। जैसा उन्होंने खुद कहा, ये मेरे जीवन के सबसे महान दिनों में से एक है। तो एक दशक पुराने भूत को तो भगा दिया गया है। भारत सेमीफाइनल में है, जहां सामना एक मजबूत इंग्लैंड टीम से होगा। ये जीत एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या भारत इस मोमेंटम को बनाए रखकर वर्ल्ड कप घर ला पाएगा?